हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकियन एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इसी के साथ साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल एंड ट्विटर आईडी की, ज्वाइन करना एंड फॉलो करना। और टेलीग्राम में अपडेटेड रहोगे, इसलिए आप अगर ज्वाइन करोगे तो अपडेटेड रहोगे, क्योंकि इस वीडियो को बनाने से पहले मैं जिस स्टॉक में डिस्कस करने वाला हूँ इन्हीं स्टॉक्स का नाम मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दिया है। तो ऐसे आप अपडेटेड रहने के लिए बेसिकली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करें। ये स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स मुझे मिले हैं, 3 स्टॉक मुझे मिले हैं और ये प्योर टेक्निकल बेसिस पे मैं आपको डिस्कस करूंगा कि कैसे स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक को फाइंड आउट करना चाहिए। फाइंड आउट तो आई थिंक उतना लंबा वीडियो फिर बन जाएगा, मतलब जब मिलेगा तो आप एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि हाँ, अगर ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए बनेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। प्लस मेन इसमें जो लर्निंग पॉइंट होने वाला है वो मेन लर्निंग पॉइंट होने वाला है। इसमें जो पैटर्न मैं डिस्कस करूंगा, जिस बेसिस पे मैं वो आपको बता रहा हूँ कि वो पैटर्न बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वो आपको एक लर्निंग पॉइंट बनेगा, की लर्निंग पॉइंट बनेगा। प्लस इसमें टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ आपका चार्ट की पैटर्न के साथ साथ कैंडल स्टिक का पैटर्न का भी डिस्कस होगा, तो वो भी बड़ा लर्निंग वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो तीनों स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं क्यों आपको समझाना चाहता हूं, आप समझिए। और कैसे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स जब मिल जाएं, या फिर लेट्स से कि स्टॉक्स को देखना कैसे चाहिए कि ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए सही है या फिर नहीं है, वो आपको लर्निंग पॉइंट यहाँ पे होने वाला है। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये पूरा का पूरा लर्निंग पर्पस के लिए है। यहाँ पे बेसिकली सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल का इस्तेमाल किया जाएगा। टेक्निकल बेसिस पे मैं आपको स्टॉक्स दे रहा हूँ, फंडामेंटल का यहाँ पे कोई इस्तेमाल नहीं है। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो मैं डिस्कस करूंगा सब कुछ टेक्निकल बेसिस पे करूंगा, यहाँ पे फंडामेंटल का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। हालांकि ये सभी स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, सो नो वरी, लेकिन फिर भी मैं टेक्निकल को ही डिस्कस करूंगा, यहाँ पे फंडामेंटल को डिस्कस नहीं करूंगा। चार्ट पैटर्न को डिस्कस करूंगा, कैंडल स्टिक को डिस्कस करूंगा और जो भी साइकोलॉजी है वो डिस्कस करके आपको समझाऊंगा। और डिस्क्लोजर ये है कि इनमें से एक स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, तो आप ये ध्यान रखिए। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले तो आपको स्टॉक्स के नाम बता देता हूं। एक है कोरोमंडल इंटरनेशनल, दूसरा है चंबल फर्टिलाइजर और तीसरा है इंटेलेक्ट डिजाइन एंड एरिना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फुल मोड में आ जाता हूँ और आपको समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले अगर मैं कोरोमंडल इंटरनेशनल की बात करूं तो मैं इसके मंथली चार्ट पे जाना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले किसी भी स्टॉक को देखिए आप लोग तो मंथली चार्ट पे देखिए, क्या वो मंथली पर बुलिश है? तो चलते हैं मंथली पर। मंथली में यस, मंथली में बुलिश है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। ओके, अब यहीं पे देखो 2 लर्निंग पॉइंट आपको मिल जा रहा है। पहली लर्निंग पॉइंट ये है कि ये जो स्टॉक है, एक तो आप अगर समझोगे तो हायर हाई का पैटर्न बना करके ऊपर जा रहा है। तो मंथली में ये जो इसका ट्रेंड है, वो मंथली में इसका ट्रेंड बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है। क्लियर? मंथली में जो इसका ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग है। तो ये पहला कंफर्मेशन हो गया। ऐसे जब भी आप किसी स्टॉक को देखोगे तो आप उसमें यही देखोगे, क्या ये हायर हाई हायर लो का पैटर्न, सॉरी हायर हाई हायर लोज का पैटर्न बना करके ऊपर जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, ये लो हो गया, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये हाई हो गया, ये लो हो गया। तो ये जो हाई है, ये वाले समझ लो इसको हाई, तो ये वाला हाई इससे ऊपर है, ये वाला हाई इससे ऊपर है, ये वाला लो इससे ऊपर है, ये वाला लो इससे ऊपर है। सो दिस इज कॉल्ड हायर हाईज हायर लोज। ओके, ये हो गया पहला तरीका कि आप इसको कैसे अंडरस्टैंड करोगे, इसका जो ट्रेंड है वो स्ट्रांग है कि नहीं। अभी मैंने इस पैटर्न पे वीडियो नहीं बनाया, किसी और का वीडियो देख करके आप उसको प्रॉपर और ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। चलिए, अब मंथली पे तो ये बुलिश है, तो ठीक है। अब वीकली पे देखते हैं, क्या ये वीकली पर भी बुलिश है? यस, वीकली पर भी बुलिश है। वीकली पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2-3 पैटर्न बना करके, एक तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना करके ऊपर जा रहा है। ये देखो, इसको बोलते हैं राउंडिंग बॉटम, राउंडिंग बॉटम पैटर्न। और अगर आप इसको देखना चाहो तो ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप भी वीकली में बना करके जा रहा है। इसका नेकलाइन काफी पहले ये हो चुका था, बट उतनी बहुत रैली आई नहीं है। तो ये इसमें अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब ये हो गया हमारा बेसिक। यहाँ पे 2 हमने देखा, वीकली पे भी बुलिश है, मंथली पे भी बुलिश था। और अब हम चलते हैं डेली पे। तो डेली पे हम देखते हैं क्या यहाँ पे हो रहा है। तो किसी भी स्टॉक को आप ऐसा ही देखोगे, सबसे पहले मंथली पे जाओ, देखो क्या वो बुलिश है। बुलिश होने के 2-3 साइन है, वो 20 SMA के ऊपर होना चाहिए मंथली में, तब बुलिश माना जाएगा। हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना रहा है, तब बुलिश माना जाएगा। ओके, तो ये सब एक सिस्टम होता है। अच्छा, बाय द वे मंथली पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपकी नजर गई होगी, तो अपनी आंखों को इतना तराश दो, इतना पैनी बना दो, अपनी आंखों की नजर को इतनी पैनी बना दो कि वो बनने वाले किसी भी पैटर्न को छोड़े ना। ओके, वो छोड़े ना। यहाँ पे देखो मंथली में फ्लैग एंड पुल बना था और उसका जब ब्रेकआउट हुआ तो कितना अच्छा ये स्टॉक अभी तक गिरा नहीं है। आई थिंक ये पुष्पा से इंस्पायर्ड है। ओके, तो ये पॉइंट आप समझिए इसको।
ये हो गया पहला। आप ऐसे अपने पैटर्न को खोजो। बाय द वे मैं ये जो फ्लैग एंड पोल है इसके ऊपर आज एक टीसीएस का मैंने ट्रीट दिया था अपने क्लाइंट्स को एंड स्टूडेंट्स को, तो वो उसके ऊपर मैं अभी वीडियो बनाऊंगा। जस्ट आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देख लेना, या फिर मेरे चैनल पे अभी मैंने बना नहीं है, यहाँ पे चैनल पे मिल जाएगा, तो आप उसको देख लेना। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं फ्लैग एंड पोल को प्रॉपर कैसे अंडरस्टैंड करके देखते हैं उसकी लर्निंग में देने वाला हूँ, तो आप उसको भी देखना जरूर। तो ये एक हो गया फ्लैग एंड पोल, यहाँ पे था। मंथली पे बुलिश है। उसके बाद यहाँ पे मैं वीकली में जाता हूँ, तो और वहां पे वीकली पे बुलिश है, राउंडिंग बॉटम का पैटर्न बना करके ऊपर जा रहा है, प्लस हेड एंड शोल्डर भी बना था, ओके, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। और डेली पे अगर मैं बात करूं तो डेली पे ये लगभग ब्रेकआउट दे रहा है, ओके। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कोरोमंडल इंटरनेशनल जो है वो डेली पर ब्रेकआउट दे रहा है। अब आप अगर डेली में भी देखो वीडियो लंबा होगा, अगर पेशेंस है तो ही देखो, अदरवाइज इसको रख दो, वॉच लेटर में डाल दो, आराम से देखना, क्योंकि यहाँ पे मैं लर्निंग पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूँ। और मेरी मजबूरी है कि मेरी कमजोरी है कि जब भी मैं किसी चीज को डिस्कस करता हूँ तो मैं उसमें घुस जाता हूँ, ओके। मैं छोटा उसको नहीं बना सकता, मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट बाबा जी की घूंटी पिलाने वाला मेरा काम नहीं होता। अब यहाँ पे आप अगर देखो तो यहाँ पे आप इसको ऐसे ही देख सकते हो, सेम वही चीज हो रहा है। अगर आप इसको ऐसे भी राउंड फिगर पकड़ना चाहो तो यहाँ पे हमारा जो पैटर्न है वो बुलिश भी है, ओके, बुलिश पैटर्न है। और यहाँ पे भी आप अगर देखोगे तो ऐसे राउंडिंग बॉटम भी निकल के आ रहा है। तो राउंडिंग बॉटम यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पे एक अगर कप एंड हैंडल भी समझो, यहाँ पे कप एंड हैंडल भी समझ सकते हो आप। यहाँ पे बहुत से पैटर्न होते हैं, आप पैटर्न को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो ताकि आपको प्रॉपर वहां पे नॉलेज हो सके, ताकि आप किसी भी पैटर्न को अपनी आंखों के सामने से अगर वो गुजरे तो उसको पकड़े बिना जाने ना दो। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि ये एंट्री और एग्जिट का पॉइंट क्या होगा। तो पहली बात तो यहाँ पे कंफर्मेशन कैसे आता है कि भाई एक कैंडल हमारी बुलिश कैंडल होनी चाहिए, यस बुलिश है। हमारे रेंज का ब्रेकआउट होना चाहिए, यस ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट कैसे मानेंगे, ये जो हमारी रेंज है, ये रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर ये वाली कैंडल हमारी क्लोज हो चुकी है, तब हम मानेंगे कि ब्रेकआउट हो चुका है। अब इसमें वॉल्यूम का भी सपोर्ट होना चाहिए। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम भी सपोर्ट हुई है। और इसके पहले आप अगर देखो तो इस वॉल्यूम, इस कैंडल में यहाँ पे भी बड़ी बड़ी कुतुब मीनार की तरह यहाँ पे डंडा बना हुआ है। तो ये पॉइंट आप समझ सकते हो, वॉल्यूम का सपोर्ट है। अब एंट्री एग्जिट कैसे, तो फिर से डिस्क्लेमर दे देता हूं, सिर्फ लर्निंग पॉइंट के लिए है। अभी इसमें रिस्क मैनेजमेंट भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लो कि जब भी ऐसा कोई पैटर्न बने तो उसमें स्टॉप लॉस टारगेट कैसे किस तरीके से डिसाइड करते हैं, वो तरीका मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको तुरंत बाई कर लोगे, ये दैट इज ओनली फॉर लर्निंग पर्पस। तो एक तो ब्रेकआउट हो चुका है, पहला कंफर्मेशन। मंथली पे बुलिश था, वीकली पर बुलिश था, डेली पर बुलिश है, ब्रेकआउट हो चुका, वॉल्यूम का सपोर्ट है, इतने सारे कंफर्मेशंस। अब एंट्री, तो जब आप एंट्री करते हो तो आप इसमें इसके पास ये जब आए यहाँ पे, तो कल यहाँ पे एंट्री कर सकते हो कोई भी पॉइंट मिले तो, लेकिन बेस्ट होता है कि ये जब इसके पास आए, अगेन 930 का रेंज है, 930 या फिर 950 पे अगर मिले तो आप अगेन बाई कर सकते हो। बेस्ट एंट्री होगी सपोर्ट पे बाई, यानी जब ये पुल बैक लेगा। देखो ब्रेकआउट जब भी होता है ना, तो मोस्ट ऑफ ब्रेकआउट क्या होते हैं, निकल जाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन निकलते तभी है जब पूरा का पूरा मार्केट बुलिश होता है। हालांकि अभी मार्केट भी हमारा बुलिश हो रहा है, सपोर्ट से वो ऊपर आ रहा है, बट उतना ज्यादा बुलिश नहीं होगा जितना हम समझ रहे हैं, तो वो अलग पॉइंट है। बट यहाँ पे देखो क्या होता है कि कोई भी स्टॉक तुरंत निकल जाता है तभी जब पूरा का पूरा माहौल बुलिश हो, मार्केट बुलिश हो, लोग बुलिश हो, स्टॉक बुलिश हो, सब कुछ जब बुलिश हो तभी निकल जाता है, वरना वो ऊपर जाकर के नीचे भी आता है और रीटेस्ट करने के बाद तभी ऊपर जाता है, और वो अच्छा मूव माना जाता है, एक हेल्दी वहां पे मूव मिलता है। तो यहाँ पे आपकी जो एंट्री होगी वो एंट्री होगी ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास, आप 930 टू 935 के रेंज में एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस क्या होगा आपका, जो स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे मैं एंट्री पॉल प्लॉट करता हूं, स्टॉप लॉस होगा आपका, यहाँ पे कर देते हैं 40 पॉइंट्स का, 42, या फिर एक काम करो और थोड़ा सेफ स्टॉप लॉस देते हैं 70 पॉइंट का, ताकि ये हमारा हिट ना हो। 70 पॉइंट का आपका है 68.95 है, तो 70 पॉइंट रफली फिगर राउंड फिगर पकड़ लेते हैं, 70 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। टारगेट इसका डबल, बोलो तो एक का डबल बाबू भैया, 4-5 रुपए खर्चे जो ब्रोकरेज लगेगी, ये आपका हो गया यहाँ पे। इस तरीके से जब भी कोई ब्रेकआउट वाला सेटअप मिले तो उसमें बिना 1:2 लिए मत निकलो, भले ही लॉस हो जाए, ऐसा हो जाएगा चलेगा, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट आप अगर प्रॉपर फॉलो करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो गया हमारे
कोरोमंडल इंटरनेशनल की बात। यहाँ पे मैंने 3-4 लर्निंग पॉइंट बताए, मंथली पर बुलिश था, वीकली पर बुलिश था, 2-3 पैटर्न भी मैंने बताए। और ये आपको इस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट ये भी मैं सिखाऊंगा। रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, जब मैं तीनों को डिस्कस कर लूंगा तब मैं बताऊंगा। और रिस्क मैनेजमेंट का यहाँ पे एक लेसन मिल गया कि बिना जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है उसका 2 गुना टारगेट लिया आप निकलोगे नहीं। तो दैट इज मेन रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट यहाँ पे आपका हो गया। अब अगले स्टॉक पे चलता हूं मैं। हाँ, अगर अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक करते रहो, और दोस्तों के साथ शेयर तो बाद में कर देना जब देख लेना। अगला स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर। अब ये देखो चंबल फर्टिलाइजर में क्या लर्निंग पॉइंट है। चंबल फर्टिलाइजर में लर्निंग पॉइंट वही है जो हमने अभी डिस्कस किया, हायर हाई हायर लो। चलिए मैं इसको सब कुछ हटा देता हूं। ओके, मैं सब कुछ हटा देता हूं। सबसे पहले मैं देखता हूं क्या मंथली पे बुलिश है, तो मंथली पे चलते हैं। यस, ये स्टॉक जो है मंथली पे बुलिश है। यहां पे भी देखो मंथली पे फ्लैग एंड पोल बना, कितनी खूबसूरती से सब पैटर्न बनते हैं और कितनी खूबसूरती से आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन आप लोग उसको देखते नहीं हो और लालच के चक्कर में पड़ जाते हो, किसी टिप वाले के चक्कर में पड़ जाते हो। ओके, ये पॉइंट देखो, यहाँ पे मंथली में बुलिश का फ्लैग एंड पोल बना, भाग रहा है मस्त ऊपर। अब हम मंथली पे समझते हैं ये बुलिश है ही। ओके, और वॉल्यूम का भी कि देखिए काफी अच्छा सपोर्ट है। तो ये हो गया हमारा मंथली पर बुलिश। उसके बाद जाएंगे तुरंत वीकली पर। वीकली पर जाएंगे। अब वीकली पर अगर हम देखें तो वही हायर हाई हायर लो का पैटर्न अगर मैं समझाऊं आपको, देखिए। और ये जो चैनल पैटर्न इसको मैं बना दूं अगर, तो चैनल पैटर्न के सपोर्ट पर आया हुआ है। तो चैनल पैटर्न के सपोर्ट पे आया हुआ है वीकली में, और हायर हाई हायर लो का पैटर्न है। सो यहाँ पे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि ये जो है स्टॉक वीकली पर भी बुलिश है। अब हम यहाँ पे चल जाते हैं डेली पे, जो हमारा एंट्री का पॉइंट है। अब डेली, अच्छा, इस पैटर्न में एक प्रॉब्लम ये होती है कि रिवर्सल का कंफर्मेशन मिलना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दो, जब भी आप किसी हायर हाई हायर लो के पैटर्न पे ट्रेंड लाइन के मतलब जो चैनल पैटर्न होता है, इसको बोलते हैं बुलिश चैनल पैटर्न। यहाँ पे मैं एक, अगर मैं इसके चैनल बनाना चाहूँ, मैं प्रॉपर इसको ऐसे बना देता हूँ, चलिए, ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। ये हो गया। जब भी आप ऐसे क्या करेंगे, 2-3 लाइन को ऐसे मिला देंगे तो आपका प्रॉपर बुलिश ये चैनल पैटर्न बन जाता है। अब ये जो बुलिश चैनल पैटर्न होता है, ये देखिए आपका हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना करके आ रहा है। तो ये ऐसे ही चलता रहता है स्टॉक, जब तक ये चैनल का पैटर्न ब्रेक ना हो। ओके, और ब्रेक तब होता है जब कोई बड़ा न्यूज आएगा, जैसे यहाँ पे देखो क्या वो नीचे आ गया, अगर ये इसके नीचे चला जाए तो फिर ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट ये रहेगा कि जब भी इस चैनल पैटर्न के पास, पहली बात तो इस पैटर्न को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, क्लियर। अब पैटर्न को अंडरस्टैंड कर लिया, उसके बाद इसमें बड़ी मेन प्रॉब्लम होती है कि कंफर्मेशन मिलना चाहिए। पता चला यहाँ से ऐसे नीचे चला जाए तो तब तो बड़ी दिक्कत है। यहाँ पे तब तक वेट करना चाहिए और एंट्री नहीं करनी चाहिए जब तक एक कंफर्मेशन ना मिल जाए। कंफर्मेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे आई और एक बनाई दोजी। ओके, उसके बाद हमारा बना बुलिश इंगल्फिंग। ओके, ये हमारी बुलिश इंगल्फिंग बन गई, क्लियर। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि जब भी इस चैनल पैटर्न के पास आए तो वहां से एक रिवर्सल मिलना चाहिए और रिवर्सल का कंफर्मेशन आना चाहिए, तभी हम एंट्री करते हैं, अदरवाइज हम वहां पे एंट्री नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंफर्मेशन कितने टाइप का हो सकता है। कंफर्मेशन हो सकता है आपका, यहाँ पे देखो एक हमारा दोजी कैंडल बना, उसके बाद ये कैंडल बनी एक बुलिश कैंडल। ओके, दैट इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ओके, अब मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो होता है वो एक तरीके से बुलिश का रिवर्सल का साइन होता है, मतलब अब प्राइस बुलिश होने वाली है। तो ये हो गया हमारा कंफर्मेशन कि जो चैनल पैटर्न के पास आई सपोर्ट लेकर के इस ट्रेंड लाइन का, अब ये ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे हमारा एंट्री का हम बात करेंगे। अब एंट्री कैसे होगी, तो एंट्री हमें कंफर्मेशन हमें मिल चुका है, अब हम एंट्री लेना चाहे तो एंट्री ले सकते हैं। ओके, अब एंट्री को भी कैसे समझेंगे, यहाँ पे पॉइंट ये है कि आप अगले दिन इसको बाई कर सकते हो, कोई वरी नहीं है। और स्टॉप लॉस आपका होगा इस दोजी कैंडल के नीचे का लो, वो भी क्लोजिंग बेसिस पे। अब क्लोजिंग बेसिस का मतलब ये होता है, आप लोग बोलोगे सर क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम करेंगे तो पता चला अगले दिन वो गैप डाउन खुल गया। नहीं, क्लोजिंग बेसिस का कभी भी नहीं होता। आई होप आप लोगों को कितने लोगों ने बताया फिर नहीं बताया, मैं बताता हूँ। क्लोजिंग बेसिस का मतलब होता है कि आपके अगर स्टॉप लॉस पॉइंट पे 3:25 PM तक वो अगर उसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो आप उसमें से निकल जाओ, उसको वेट मत करो कि वो उसको क्लोज होने दो, मैं अगले दिन सुबह उठूंगा और फिर सेल करूंगा।
ओके, वो मत करो। 3:25 PM तक वेट करो, अगर उसके नीचे निकल जाए, मतलब उसके नीचे ट्रेड हो रहा हो, तो बस बेसिक वो बटन दबा करके वहां से निकल जाओ। ओके, उसको टाटा बाय बाय बोल दो, क्योंकि अगले दिन हो सकता है वो गैप डाउन खुल जाए, तो ये दिक्कत होती है। क्लियर? अभी स्टॉक्स मुझे मिले थे बाकी, बट याद नहीं आ रहा कौन कौन से स्टॉक है। यहाँ पे आपको एंट्री यहाँ पे हो जाएगी आपकी। अब फिर वही स्टॉप लॉस टारगेट, तो स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, दोजी कैंडल के नीचे एक दिन का क्लोजिंग। 27 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है, तो बिना 2 गुना लिए हम छोड़ेंगे नहीं। 27 दूनी 54 और 1 55। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, ये थोड़ा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे छोटा मैं दे रहा हूँ, सॉरी टारगेट थोड़ा यहाँ से भी छोटा होगा, यहाँ पे टारगेट थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। बट अगर ये ऐसे 1-2 रिवर्सल बना के निकले, देखो पहला ऐसे तुरंत चली जाएगी तो आप 44 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट है आपका, निकल जाओगे। ओके, 44-45 पॉइंट्स का टारगेट है, मतलब 1:1.5 ले सकते हो, तो आप निकल जाओगे। लेकिन अगर ये ऐसे बना दे पैटर्न, थोड़ा सा ऊपर जाए फिर नीचे आ जाए और फिर ऐसे जाए, तब आप बेसिकली इसके हाई के लिए वेट करोगे, तब आप बेसिकली इसके हाई के लिए वेट करोगे। क्लियर? इसका जो हाई का टारगेट है वो 500 का है, तो 500 का पॉइंट का 500 पॉइंट्स के लिए वेट करोगे। बट उसमें पॉइंट ये है कि ये ऐसे ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, तब इसको जाना होगा वहां पे। एक साथ कहीं भी नहीं जाएगा ये कभी भी। ओके, अगर ये एक साथ ऐसे चला गया तो 44 पॉइंट्स का टारगेट लेकर के निकल जाओगे। अगर ये ऐसे हौले हौले जाएगा तब आपको वेट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो 500 तक चला जाएगा। ये होता है हमारा ऐसे जब भी पैटर्न बने, जो हायर हाई हायर लो का पैटर्न होता है, चैनल पर बुलिश चैनल पैटर्न इसको बोलते हैं, बुलिश चैनल पैटर्न। ओके, वहां पे एंट्री बनती है। तो चंबल फर्टिलाइजर हो गया, कोरोमंडल इंटरनेशनल हो गया। अगला स्टॉक है हमारा इंटेलेक्ट डिजाइन एंड एरिना। ये स्टॉक है जो मेरे पोर्टफोलियो में है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखना। हालांकि एक बार जब ये गिर रहा था तो मुझे वाकई में डर लगा था, बट अभी इसका ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे अब मैं बात करूं तो सबसे पहले वही पैटर्न, मंथली में जाओ, देखो बुलिश है कि नहीं। मंथली में हम बुलिश ही कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मंथली में साइडवेज है। ओके, अब ये मंथली में हमारा साइडवेज है। अब हम चलते हैं वीकली में। वीकली में ये साइडवेज ही है, यहां पे भी कोई बुलिश का साइन नहीं है। अब अगला डेली। अब डेली की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली आप यहां पे देखो कि ये पुरानी रेंज थी, बहुत पुरानी रेंज है यहाँ पे, और वो उसी रेंज के पास आ करके जहां से वो बार बार सपोर्ट ले रहा था। एक बार देखो यहाँ पे प्राइस ऊपर गई, फिर यहाँ पे पॉज हुआ, फिर ऊपर गई, और उसके बाद वो बार बार उसी रेंज में आकर के सपोर्ट ले रही थी। ओके, और यहाँ पे भी सपोर्ट लेकर के ये ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे रिवर्सल पता चलता है कि हाँ ये अब सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रही है। सो जब भी आप किसी सपोर्ट पर ट्रेड करो, ओके, जब भी आप किसी सपोर्ट पर ट्रेड करो तो आप सपोर्ट को मार्क करो हायर टाइम फ्रेम पे। ये हमारा मार्किंग हो गया। ओके, लेट्स से मैं इसके यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बना लेता हूं। ओके, यहाँ पे मैं मार्किंग कर देता हूं। वैसे बेस्ट तो रहेगा इसमें ये वाला, ये जोन, जो जोन है। ओके, याद रखो यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म वाला निकल जाना। अगर भविष्य में कभी आपको ये 500 के आसपास मिले तो लपक लेना, इसको छोड़ना मत। अभी हम इसकी बात करें, अभी यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, वीकली पे एक सपोर्ट बना लिया। अब डेली पे जाते हैं, रिवर्सल देखेंगे, रिवर्सल देखेंगे हम डेली पे। अब यहाँ पे देखिए डेली पे भी वही रिवर्सल बना है जो हमने अभी अभी जस्ट इसके पहले वाले स्टॉक में देखा। वो है पैटर्न हमारा कि भाई सपोर्ट के ऊपर बाउंस बैक, एक दोजी कैंडल, उसके बाद एक मस्त बुलिश कैंडल और मस्त वॉल्यूम, इतनी अच्छी वॉल्यूम कि दिल खुश हो जाता है देख करके। आजू बाजू कोई वहां पे मिलने वाला नहीं है। ओके, सबसे ऊपर हम हैं, तो ये रिवर्सल का साइन है। ओके, यहाँ पे भी मॉर्निंग स्टार पैटर्न आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे एक रिवर्सल का साइन हो गया, तो जब भी रिवर्सल का साइन आ जाए तभी आपको एंट्री करनी चाहिए। अब यहाँ पे भी एंट्री किस तरीके से होगी, तो यहाँ पे वही एंट्री आप कल ले सकते हो, परसों ले सकते हो, जहां पे भी आपको मन करे वहां पे ले सकते हो, लेकिन ज्यादा भाग जाए तो मत लेना। लेकिन स्टॉप लॉस आपका होगा कितने पॉइंट का, यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसलिए क्यों, क्योंकि ये सपोर्ट के पास आया है। हो सकता है सपोर्ट टूट जाएगा तो फिर वो 500 के पास चला जाएगा, हालांकि अगर वहां से टूटेगा भी तो सिर्फ 500 पॉइंट पे ही अगला सपोर्ट है। ओके, ये अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए लेना हो, लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक मुझे फंडामेंटल इसका देखना पड़ेगा। फंडामेंटल ठीक ही है बट रिजल्ट मैंने इस बार का नहीं देखा, और स्टॉक मेरे लिए लॉन्ग टर्म के लिए मेरे पास भी पड़ा है, लॉन्ग टर्म के लिए पड़ा है, बट मेरा व्यू अलग है। चलिए अब आगे देखता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे एंट्री आपकी हो जानी चाहिए कल। स्टॉप लॉस आपका पॉइंट बनेगा 82-83 पॉइंट्स का पकड़ लेता हूं मैं रफली। ओके,
पॉइंट्स मतलब यहाँ पे समझ लो कि 564 के नीचे 560 के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाए तो आप उसको एग्जिट कर सकते हो। क्लोजिंग का मतलब ये नहीं कि उसको बंद होने दोगे, वही 325 तक वेट करोगे। अगर उसके नीचे तक ट्रेड करेगा तो अब इसका 2 गुना 85 दूनी 170, 174, 4-5 रुपए खर्चे। ओके, ये हमारा आपका सेटअप यहाँ पे बनेगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अब इनमें टाइम कितना लगेगा? इन तीनों स्टॉक्स में टाइम लग सकता है 1 से लेकर के 3 महीने तक। ये मैं शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूं, और हो सकता है कि अगर मार्केट बुलिश रह गया हमारा आगे चल के तो 1 से लेकर के 4 हफ्ते के अंदर भी टारगेट आ सकता है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर जाओगे तो 1 से लेकर के 4 हफ्ते में आपका टारगेट आ जाएगा। अगर हो सकता है मार्केट थोड़ा सा फिर मतलब ऊपर नीचे हो जाए तो वो फिर टाइम लगेगा 1 से लेकर के 4 महीने तक। अब रिस्क मैनेजमेंट, इसमें अगर आपके पास लेट से कि 30,000 रुपीज पड़े हैं तो ईच स्टॉक में आप 10,000 इन्वेस्ट करो। फिर यहां से आपका क्या होगा? डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज हो जाएगा। हो सकता है इनमें से 1-2 में स्टॉप लॉस हो जाए, एक आपका होगा जो टारगेट देगा। ओके, बहुत ही खराब नसीब होगा तो तीनों में स्टॉप लॉस होगा, बट अगर तीनों में से किसी 2 में भी टारगेट आ गया, एक में भी स्टॉप लॉस हो गया, तो आप फाइनल यहाँ पे सेफ रहोगे, आपका अर्निंग सेफ रहेगा। बस यहाँ पे मैं आपको ये ध्यान देना है कि आपका बड़ा लॉस नहीं लेना है, छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड कर लो। 30,000 इन्वेस्ट करना है तो 10,000 सब में कर दो, ये तरीका है। और बेसिकली ये मैं लर्निंग पर्पज के लिए बना रहा हूँ, तो आपको ट्रेड करना है या फिर नहीं करना है ये आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। आप खुद की एनालिसिस करो, अगर आपकी एनालिसिस मेरे एनालिसिस से मैच कर जाए तभी आप ट्रेड करो, अदरवाइज आप ट्रेड ना करो। तो बस यही था, और 2-3 लर्निंग पॉइंट इसमें मैंने, चूंकि ये तीनों स्टॉक्स इस पैटर्न, उस मोड़ पे, उस मझधार पे आके खड़े थे जहां पे मैं समझता था कि आपको थोड़ा बता दूं, और मुझे मन भी हुआ कि चलो एक वीडियो भी बना देते हैं। और हाँ, अगर आपको मुझसे सीखना है, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ थोड़ा अच्छा सिखाता हूं या फिर पढ़ाता हूं, तो अगर आपको मुझसे सीखना है तो मेरी मई बैच की क्लास चालू हो रही है 20 मई को, यानी 20 मई को चालू हो रही है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखिए प्रॉपर, इसमें डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया है किस तरीके से आपको यहाँ सिखाया जाएगा, क्या क्या क्यूरिकुलम है, क्या क्या फीस है, तो आप उसको देख करके ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रॉपर आई होप कि आप इसको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। और ये जो स्टॉक्स हैं इन सब के बारे में डिटेल या फिर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। प्लस आप यहाँ पे मेरे इस नंबर पे फोन करके या मैसेज करके कोई भी कंफर्मेशन ले सकते हैं, फिर कोई भी डाउट होगा तो उसको पूछ सकते हैं। सो आई होप इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूं। एंड अच्छा लगे तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।